everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with a new chemistry video with the new concept of chemistry. जी तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 का ही टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। हम देखेंगे आज कि जी केमिकल बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और नोबल गैसेस की केमिकल कम्बिनेशन में क्या पार्टिसिपेशन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता हो केमिकल बॉन्ड होता क्या है। हम कहते हैं कि वो फोर्स जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को जोड़े रखती है और जिसके नतीजे में बहुत से कंपाउंड्स तश्कील पाते हैं, उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है। इस हाइड्रोजन एटम और Cl एटम को जिस फोर्स ने जोड़ा है, ये केमिकल बॉन्ड है। ये केमिकल बॉन्ड किस नौइयत का है, ये अगली बात है। पहले ये समझना ये ज़रूरी है कि जो दो एटम्स के दरमियान जिस फोर्स ने दो एटम्स को जोड़े रखा है वो क्या है, वो केमिकल बॉन्ड है। आइदर वो हाइड्रोजन क्लोरीन के दरमियान हो, आइदर वो हाइड्रोजन और आप कह सकते हो सोडियम के दरमियान हो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान हो, या सोडियम और फ्लोरीन के दरमियान हो। किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो होता है केमिकल बॉन्ड। अब थोड़ा सा नोबल गैसेस को डिस्कस कर लें तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि जी नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो कुछ इस तरह है। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही शेल है हीलियम का 1s, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। एस में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उनके आउटर मोस्ट एस और पी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम नियोन की बात करें स्टूडेंट्स, तो नियोन में हम क्या कहते हैं, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स पे पूरी वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लिंक्स व्यू कीजिएगा और मेरी वीडियोस एक दफ़ा देख लीजिएगा। आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, या शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं टॉपिक पे ही रहना चाह रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। तो जी व्यूअर्स, नियोन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, ठीक है। तो आप देखिए 1s2, 2s2, 2p6 होता है, ठीक है। 2p क्या है नियोन का 6। अब p के फर्दर 3, p क्या है, p सब शेल है ना, p के फर्दर 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py और pz। ये एक py बाय मिस्टेकन यहाँ पे ऐड हो चुका है। 3 सब शेल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो तीनों ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं। इसका मतलब कि p सबशेल में मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। क्लियर इज़ दैट। अब देखा अगर जाए नियोन को तो नज़र ही आ रहा है कि नियोन का जो s तो फिल्ड है, p ऑर्बिटल्स भी कम्प्लीटली फिल्ड है। नियोन को ज़रूरत ही नहीं है मज़ीद को इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है। और नियोन की बात करें या जीनोन की बात करें या हीलियम की बात करें, नोबल गैसेस को हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैसेस। इनर्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होती हैं, इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये रिएक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनका बैलेंस शेल्फ कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ये स्टेबल होती हैं, स्टेबल हैं। तो स्टेबल हैं तो क्यों अपने आप को अनस्टेबल करने जाएंगी, क्यों अपने शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगी। जब स्टेबल हो गई हैं, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट कर लिया, अपनी नीड पूरी कर ली, तो ये क्या करती हैं गैसेस, ये ना इलेक्ट्रॉन देती हैं ना लेती हैं। क्लियर इज़ दैट। लेकिन कुछ ऐसी, उनमें से एक जीनोन ऐसी नोबल गैस है जो कि कुछ स्टेबल कंपाउंड्स बनाती है, फ्यू स्टेबल कंपाउंड्स जीनोन की मदद से बनते हैं। इसके अलावा ये नोबल गैसेस किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं कर रही होती। समझ आ रही है बात। अगर आप जीनोन को मज़ीद अगर हम खुल के देखें, जीनोन का स्ट्रक्चर देखें, तो जी जीनोन रिएक्ट करता है। जीनोन है जी एटॉमिक नंबर 54, ठीक है। जीनोन में अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में
तो जिनोन के आउटर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, आउटर मोस्ट जो s और p ऑर्बिटल्स हैं 5s2 और 5p6, 5 शेल्स हैं इसके, पांचों के पांचों कम्प्लीटली फिल्ड हैं। आउटर इनर वाले तो फिल होंगे ना, आउटर वाले शेल में होता है कि जी एक इलेक्ट्रॉन कम है या 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। लेकिन हम कहते हैं जिनोन फिर भी रिएक्ट करता है फ्लोरीन के साथ। क्यों करता है? मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमारे पास ये देखिए कुछ कंपाउंड्स बन रहे हैं, XeF2, XeF4, जिनोन फ्लोराइड्स बन रहे हैं या जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि जी जिनोन का एटॉमिक साइज़ लार्ज है। डाउन द ग्रुप आपको पता है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, फिर जाके आता है जिनोन। तो जिनोन का एटॉमिक साइज़ डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो जिनोन का एटॉमिक साइज़ लार्ज है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल की वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। तो वो अगर कोई साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो आके इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो वो इजीली खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है साइज़ बड़ा होने की वजह से, और इस वजह से क्या बनेंगे, कुछ स्टेबल कंपाउंड्स बन जाएंगे जिनोन और फ्लोरीन की कम्बिनेशन से। तो इसलिए सिर्फ जिनोन ही और वो भी सिर्फ फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में। इनमें एबिलिटी है, फ्लोरीन में एबिलिटी है कि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वही होता है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी है। तो इसलिए ये कुछ स्टेबल कंपाउंड्स देता है जिनोन। अदरवाइज नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, केमिकली इनर्ट होती हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, स्टेबल होती हैं। इन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। यहाँ से आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि आखिर ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्यों केमिकली कंबाइन होते हैं, क्यों केमिकल कम्बिनेशन शो करते हैं, क्यों एलिमेंट्स बॉन्डिंग कर रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि केमिकल कम्बिनेशन का काज क्या है, क्यों केमिकल बॉन्डिंग हो रही है। तो जी स्टूडेंट्स जो एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे होते, तो एलिमेंट्स की जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो स्टूडेंट्स डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए। किस लिए? टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। और स्टेबलाइजेशन कैसे आएगी? एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, या इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे या इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ताकि क्या हो, ताकि एक एलिमेंट स्टेबल हो सके। और स्टेबल होने का स्टैंडर्ड क्या है? हर एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर सके। हमने अभी देखा ना कि नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट चाहता है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तक पहुंचना। कैसे? इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। जैसे कि सोडियम है, यही हम एग्जांपल पढ़ लेते हैं। नियोन हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या है, नियोन का 10। आउटर मोस्ट शेल जी नियोन का कम्प्लीटली फिल्ड है, नियोन को ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है जी 11। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया। बाहर वाले शेल में जो सोडियम का बाहर वाला शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम क्या चाहेगा? सोडियम चाहेगा कि क्यों ना मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके क्या कर लूँ, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल कर लूँ, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर लूँ। हो जाएगी ना नोबल गैस कन्फिग्रेशन जब सोडियम के 11 में से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाएगा, पीछे सोडियम के भी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो हर एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, फिर क्या करता है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने की कोशिश करता है। और अगर हम आम जिंदगी में देखें तो स्टूडेंट्स 95% या 99% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं।
कोई एक आध फीसद, अगर आप देखें ना क्लास में भी एक आध फीसद बच्चे ऐसे होते हैं, एक आध बच्चा ऐसा होता है जो कहता है कि भाई मेरे पास अपनी चीज़ें पूरी हैं, मैं ना तो किसी के साथ शेयर करूँगा, ना ही किसी से कुछ लेना चाहता हूँ मैं, ना ही वो अपने लंच को शेयर करता है, ना ही वो अपनी स्टेशनरी शेयर कर रहा होता है, मतलब वो अकेला अलग थलग होता है। अदरवाइज़ बाकी सब स्टूडेंट्स क्लास के कहीं ना कहीं शेयरिंग हो रही होती है। किसी के पास कोई स्टेशनरी कम हो गई या कोई लंच एक दूसरे के साथ शेयर हो गया, कहीं ना कहीं शेयरिंग हो रही होती है। इवन टाइम शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। अब इसी तरह एलिमेंट्स की भी यही कहानी है। एलिमेंट्स की जो दुनिया है उनमें भी एक नोबल गैसेज ऐसी हैं जो कि स्टेबल हैं। वो कहती हैं नहीं भाई, हम किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहे, ना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना ले रहे हैं, क्योंकि इनकी तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के ज़रिए होती है ना, इनका तो लेना देना खाना पीना इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो कहते हैं नहीं भाई, हमें नहीं ज़रूरत किसी चीज़ की, हमसे दूर रहो। बाकी तमाम एलिमेंट्स अगर देखें तो बाकी तमाम एलिमेंट्स कहते हैं कि नहीं भाई, हमें शेयरिंग करनी है। या तो हम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो, या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या वो क्या करते हैं, शेयर करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। बाकी तमाम अगर देखें एलिमेंट्स तो वो डिपेंडेंट हैं। एक नोबल गैसेस है जो कि क्या है जी, इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी पे वो डिपेंड नहीं कर रही होती। समझ आ रही है बात कि क्यों एलिमेंट्स केमिकल रिएक्टिविटीज़ शो करते हैं, केमिकल कम्बिनेशन शो करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए। उम्मीद है अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हमने कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस यहाँ पे शो किए हैं जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई हैं, जैसे कि लिथियम है। लिथियम क्या करता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। लिथियम क्या करता है, एटॉमिक नंबर 3 मतलब 1s2 2s1। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन जो इसके बाहर वाले शेल में है, ये उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि लिथियम है जी फर्स्ट ग्रुप में अल्कली मेटल्स होती हैं, इनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। जब लिथियम अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा तो ये रह गया जी 1s2। हीलियम की भी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, तो लिथियम ने नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर ली। इसी तरह मैग्नीशियम भी गिवन है। अगर मैं फ्लोरीन को देखूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जी 9। एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 1s2 2s2 2p5, तभी बनेगा ना 5 6 7 8 9। अब p में अगर देखें तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ p सबशेल में है जी 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 कैसे पूरे होंगे। यकीनन फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा। तो देखिए आफ्टर इलेक्ट्रॉन गेन अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गई। तो नियोन की भी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही थी, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन ने नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर ली, फ्लोरीन स्टेबल हो गया। इसी तरह सल्फ़र की भी एग्जांपल है। तो इस तरह हमने देखा कि एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करके नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करते हैं, खुद को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अब आ जाता है जी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है जी स्टूडेंट्स 8। ऑक्टेट होता है 8, ऑक्टा मीन्स 8। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एटम, हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ सकता है। मतलब हर एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, ऑक्टेट रूल कहा जाता है। एक एटम के वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करता है, और इस टेंडेंसी को कहा जाता है ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है जी सोडियम है और किसके दरमियान, हाइड्रोजन के दरमियान। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, सोडियम का जी 11। ऐसे ही है, हाइड्रोजन एटम क्या करता है, सोडियम मैंने आपको पीछे भी बताया एटॉमिक नंबर 11 है, अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर पीछे क्या बचा 10, सॉरी एटॉमिक नंबर तो 11 ही रहा, पीछे इलेक्ट्रॉन्स बचे 10। एक इलेक्ट्रॉन दिया सोडियम ने और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, यहाँ से ले लिया। जब हाइड्रोजन सोडियम के साथ बॉन्ड बना रहा है
तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो हम कहते हैं जी सोडियम में होते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये जो 3s1 है ना, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का जो था 1s एक इलेक्ट्रॉन था, ये 2 पूरे हो गए, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। और सोडियम के पीछे देखिए कितने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए अगर, तो p में कितने हैं टोटल? p और s में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे ही है ना, बैलेंस शेल होता है स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट शेल। तो p के सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड है, तो सोडियम भी स्टेबल हो गया। तो इस तरह सोडियम हाइड्राइड में बॉन्ड बना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने लिया। अगर मैं इसी तरह एक और एग्जांपल लूँ HF, तो यहाँ पे भी है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन फ्लोरीन आपको पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीछे हमने पढ़ा फ्लोरीन की क्या होती है, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फ्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। समझ आ रही है? फ्लोरीन का अभी हमने पीछे पढ़ा था कि आउटर मोस्ट जो शेल था उसमें S2 और P5 थे, 5, 6, 7 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। हर एटम की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? ऑक्टेट रूल कहलाती है। तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कब पूरा होगा? जब ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा फ्लोरीन को। जी हाइड्रोजन ऐसा चुन्ना मुन्ना मासूम सा एलिमेंट है कि ये इलेक्ट्रॉन दे, एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, जिसे चाहिए ये इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, और अगर कोई देने वाला हो तो ये उससे इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबल कर लेता है। हर हाल में हाइड्रोजन एडजस्ट कर जाता है, छोटा सा है ना, इसलिए ये एडजस्टेबल है। तो समझ आ रही है बात कि ऑक्टेट रूल क्या हुआ? हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है। इस टेंडेंसी को कहते हैं जी ऑक्टेट रूल। अब होता क्या है, हर जो रूल है उसको ब्रेक भी किया गया, धड़ल्ले से ब्रेक किया जाता है। तो हमने कह दिया कि जी ऑक्टेट रूल इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल। वाई? क्योंकि जी मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स तो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। कुछ कंपाउंड जैसे कि PF5 है, SF6 है, BCl3, ये ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं कर रहे, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। कुछ कंपाउंड्स ओबे करते हैं, मेजॉरिटी ओबे करते हैं, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ओबे नहीं करते। कैसे नहीं करते? अगर हम बात करें PCl5 की, फॉस्फोरस है जी ग्रुप नंबर 5 में, आउटर मोस्ट शेल में है जी फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4, 5। फ्लोरीन या हम क्लोरीन ले लें। अब फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही है। क्लोरीन अगर 5 हैं, PCl5 अगर आपने लिया या PF5 लिया, हर क्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन या फ्लोरीन 7th ग्रुप में होते हैं, ऐसे ही। तो ये क्या कर सकते हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। समझ आ रही है बात? तो 5 क्लोरीन है, तो पांचों क्लोरीन फॉस्फोरस के हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेंगे? शेयरिंग कर लेंगे। 5 फॉस्फोरस के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हर क्लोरीन ने क्या किया? फॉस्फोरस के साथ शेयर किया। तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में टोटल हो जाएंगे स्टूडेंट्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब हुआ, इसका तो ऑक्टेट तो हमने पढ़ा था कि वैलेंस शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए PCl5 या PF5 ऑक्टेट रूल ओबे नहीं कह रहा। इसी तरह अगर मैं SF6 की बात करूं, सल्फ़र एटॉमिक नंबर ग्रुप नंबर है जी 6, आउटर मोस्ट शेल में है जी 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4, 5, 6। कितने फ्लोरीन है? 7, 6। हर फ्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसे ही है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हर फ्लोरीन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3, 4, 5 और 6। अब सल्फ़र के वैलेंस शेल में टोटल देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इसके अपने और
बाकी 6 ये वाले जो हर फ्लोरीन एक एक शेयर किया, तो टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि SF6 भी ऑक्टेट रूल ओबे नहीं कर रहा। इसी तरह अगर आप BCl3 देखें तो आपको पता है जी, बोरोन है ग्रुप नंबर 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में, और 3 क्लोरीन, हर क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो टोटल बोरोन के वैलेंस शेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इसके अपने, और जो एक एक हर क्लोरीन ने शेयर किया वो हो गए 3। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्या है 8 से कम है। तो BCl3 भी ऑक्टेट रूल ओबे नहीं करा, क्योंकि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करता है। क्लियर इज़ दैट। तो इस तरह हमने देख लिया कि ऑक्टेट रूल क्या है, और ऑक्टेट रूल कुछ कंपाउंड्स ओबे नहीं करते, कैसे नहीं करते। सो this was all about today's lecture, that how chemical bond is formed, why chemical bond is formed, and why noble gases are inert gases, why they do not react, and what is octet rule, and why some compounds don't follow octet rule. उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फ़ौरन से कर लें। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जितना भी मेरे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।